आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, यह आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस भेजा गया है, समन किया गया है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी नेता और कैबिनेट मंत्री दिल्ली की आतिशी की तरफ से कहा गया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का नंबर भी जल्द आने वाला है। उन्होंने बाकायदा एक फहरिस्त भी गिनाई है। यह पूरा मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके अंदर एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक्शन जहां देखने को मिल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों का न केवल दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है और ऐसे में केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं, इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक उस पार्टी की नेता जो एक प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है, उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। सरकार की प्रमुख के नाते उनको उत्तर देना पड़ेगा। कोई जवाबदेही के ऊपर कोई नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। कुछ लोग, कुछ खानदान खुद को प्रिविलेज मानते हैं, ये अलग बात है। ये कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ करेगा तो उनको उत्तर देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में अब जवाब तो देना ही पड़ेगा और अदालतों से भी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप क्या लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की साजिश हो रही है। यह आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी की तरफ से बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर। और साथ ही आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजा जा सकता है 2 नवंबर को ईडी के सामने जब उन्हें पेश किया होना है, तब ऐसे में यह आरोप लगाया गया है। और साथ ही आतिशी की तरफ से यह भी कहा गया कि अब अरविंद के बाद में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं का नंबर भी आने वाला है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया। और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर एक सोची समझी साजिश रची जा रही है, जिसके तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी हो रहा है और बीजेपी विपक्ष को खत्म करने के लिए ये चाल चल रही है। क्या कुछ आतिशी की तरफ से कहा गया, आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगवाए, सुनवाते हैं आपको। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।
ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर में। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो दिल्ली में शराब घोटाले का पूरा मामला बीते 1.5 साल से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी घमासान का सबब बना हुआ है और इस मामले में जैसे ही अब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया है, दोनों पार्टियों के बीच में ठन गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि 338 करोड़ रुपए का सच तो केजरीवाल को बताना ही होगा। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा, कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। तो देखिए, दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ दलील दी जा रही है, वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन दिल्ली का शराब घोटाला मामले के अंदर बड़ा सवाल ये खड़ा है कि अब अगला नंबर किसका, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में भी है, उसका शीर्ष नेतृत्व कुछ इस तरीके की तस्वीर के साथ नजर आ रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं और फरवरी से लेकर अब तक जेल में हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है। वहीं संजय सिंह भी जेल के अंदर हैं और अब अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस भेजा गया है। और किस तरीके से सियासी घमासान अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आक्रामक तेवरों के साथ अब आरोप लगा रही है, लेकिन क्या सड़क पर भी उतरने की तैयारी होगी? ये मामला संवेदनशील भी है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय अदालत से भी कोई बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही उन्हें। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, वो सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 2 नवंबर को जो नोटिस जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया है। और उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो अरविंद केजरीवाल पर नहीं रुकेगा, आम आदमी पार्टी पर नहीं रुकेगा, बल्कि उन विपक्ष के नेताओं तक पहुंचेगा जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का नंबर आने वाला है, उसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर आएगा और इसी तरीके से तमाम विपक्ष
विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई और जिस तरीके से एक फिगर निकल के आया 338 करोड़ रुपए का, उसको लेकर के भी जो दिल्ली की कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाए गए कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मनीष सिसोदिया ने ली, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि ये भी कहा गया है कि 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, चाहे आतिशी हों, चाहे गोपाल राय हों, ये तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है और इस लड़ाई को हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो यानी अब आम आदमी पार्टी खुलकर यह कह रही है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप तो आतिशी ने यह भी लगाया है कि जिस तरीके से 2015 में दिल्ली के अंदर 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के आई और महज 3 सीटें बीजेपी को मिली।